नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 अक्टूबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत में रक्षा क्षेत्रों के साजो सामान का निर्माण तंत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश में एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। मोदी ने यहाँ भारतीय वायुसेना के लिए नए परिवहन निगम C295 की नई विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। यह इकाई टाटा समूह और यूरोप की एयरबस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से स्थापित की गई है। यहाँ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई इस नई सुविधा के उद्घाटन समारोह में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez भी शामिल थे। दोनों प्रधानमंत्री ने नए कारखाने का एक साथ भ्रमण भी किया। यह कारखाना भारत में निजी क्षेत्र में किसी सैन्य विमान के निर्माण की पहले पूर्ण असेंबली सुविधा है। मोदी ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में स्थापित C295 वायुयान विनिर्माण का यह कारखाना यह साबित करता है कि भारत आज विश्व में वायुयान विनिर्माण के क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इस साल दिवाली को लेकर असमंजस बना हुआ है कि इसे 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को। पहले से ही यह सवाल उठ रहे थे कि काशी विद्युत परिषद ने कहा कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए। अब सांगवेद विद्यालय स्थित गिरवांग वाधिनी सभा और वैदिक सिद्धांत संरक्षणी सभा का मानना है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने देश भर के पंचांगों का अध्ययन करने के बाद यह सुझाव दिया। पंडित विश्वेश्वर शास्त्री के अनुसार ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से दिवाली 31 अक्टूबर को होगी। वहीं गणेश आपा पंचांग और अन्य पंचांगों के अनुसार अमावस्या 1 नवंबर को सही समय पर पड़ रही है, इसलिए लक्ष्मी पूजा उसी दिन करना उचित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने काशी विद्युत परिषद को 31 अक्टूबर की तिथि पर पुनर्विचार करने को कहा है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सिविल जज कैडर 2024 भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया। आरजीएस के 222 में से 150 पदों पर महिला अभ्यर्थियों ने बाजी मारी। आरजीएस में सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने बधाई दी, पर असफल अभ्यर्थियों को कही बड़ी बात। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, अपनी मेहनत, लगन व दृढ़ संकल्प के बल पर राजस्थान न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट सफलता पाने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर जहर घुलने लगा है। सोमवार को दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में हवा का स्तर एक बार फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज AQI 331 दर्ज किया गया है। बवाना की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ AQI 372 पहुंच गया है। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। सोमवार को सुबह की शुरुआत धुंध और प्रदूषण के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर की हवा में पराली का धुआं घुलने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली और नोएडा के आसमान में धुआं नजर आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चंबल को प्रदूषित करने के मामले में कोटा के 3 उद्योगों को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंटर जोनल बेंच भोपाल के न्यायाधिपति शिव कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य एवं डॉक्टर ए सेंथल विशेषज्ञ सदस्य की बेंच ने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जाजू के निवेदन पर कोटा के 3 उद्योगों को प्रदूषण फैलाने में आवश्यक पक्षकार मानते हुए विपक्षी पक्षकार कायम कर नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। एनजीटी ने डीसीएम श्री राम रेयांस श्री राम नगर एवं मैसर्स कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन सकतपुरा को विपक्षी पक्षकार कायम करने पर स्वीकृति प्रदान की है। जयपुर पुलिस ने पिछले हफ्ते 12 संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ने के बाद धरपकड़ तेज कर दी है। भागरोटा थाना पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी और जाली डॉक्यूमेंट बनवाने वाले सहयोगी को सोमवार सुबह अरेस्ट किया है। पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया, जिसमें 45 साल के संदिग्ध बांग्लादेशी की उम्र 18 साल है। पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने के साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया, संदिग्ध बांग्लादेशी नोजू फकीर पुत्र ओबहार फकीर निवासी जयपुरा भांकरोटा और सहयोगी फिरोज कुरैशी निवासी सीकर हाउस चांदपोल बाजार को अरेस्ट किया गया है। भरतपुर नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सैनिटरी की 2 मंजिला दुकान को तोड़ा। दुकान तोड़ने के लिए LNT मशीन और बुलडोजर मंगवाया। एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को खाली करवाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारी और अटलबंद थाना पुलिस मौजूद रही। नगर निगम के आयुक्त तरुण कुमार बिश्नोई ने बताया, अटलबंद थाना इलाके में तिलक नगर के सामने गलबिया ट्रेडर्स के नाम से सैनिटरी की 2 मंजिला दुकान है। वह दुकान अतिक्रमण में थी। इसके लिए पहले भी नोटिस दिया गया था, जिसके बाद से दुकान का मालिक हाई कोर्ट में चला गया। राजस्थान में उपचुनाव के बीच प्रदेश की सियासत उबाल पर है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समग्र शिक्षा में 1382 पद पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि शिक्षा मंत्री रिजल्ट रोककर बैठे हैं।
ताकि वो अपने चहेतों और आरएसएस के लोगों को इन पदों पर बैठाकर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर सके। जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि समग्र शिक्षा में अपने प्यादों को लगाकर क्या क्या खेल खेले गए, खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करने वाले डोटासरा हम पर उंगली उठा रहे हैं। गाय के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले प्रदेश बीजेपी की सरकार एक गो तस्कर के मामले में कितनी लापरवाही बरत सकती है, इसकी मानगी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदतन गो तस्कर को जमानत देते हुए कहा कि राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के बाद भी मामले में कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य नहीं आ सके कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अन्य 7 मामलों का क्या स्टेटस है। वहीं वर्तमान मामले की सुनवाई की क्या स्थिति है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने यह भी माना कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ऐसे में राजस्थान में मुकदमे के दौरान उसके अनुपस्थित रहने की संभावना है, लेकिन उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में कोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देती है। सोने की कीमत में इस साल 33% की तेजी आई है, लेकिन चांदी की कीमत 46% उछल चुकी है। हाल में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची थी। सेफ हेवन के लिए निवेशक चांदी का रुख कर रहे हैं, साथ ही इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसकी कीमत में तेजी आ रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का कहना है कि माध्यम से लंबी अवधि में चांदी का प्रदर्शन सोने के बराबर या उससे बेहतर हो सकता है। अगले 12 से 15 महीनों में एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,25,000 रुपए प्रति किलो और कॉमेक्स पर $40 प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान के जोधपुर शहर में निवासियों के लिए आज का दिन खुशखबरी का दिन रहा, क्योंकि आज से जोधपुर एयरपोर्ट से 9 शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी जुड़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के बार निर्देशों के बाद केंद्र सरकार व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। विभिन्न एयरलाइंस को आमंत्रित किया गया है ताकि जोधपुर शहर के निवासी भी रेलगाड़ी व बस के अलावा हवाई मार्ग से अन्य शहरों पर अपनी यात्रा कर सकें। 9 शहरों के लिए जोधपुर से रोजाना 14 फ्लाइट जुड़ेगी। डीजीसीए ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है, जिसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। दौसा जिले के बांदीकुई न्यायालय के अधिवक्ता ओम प्रकाश सैनी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि बसपा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की, जिसके खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। ऐसे में सोमवार को जिले के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ता ओम प्रकाश सैनी के साथ 20 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल निहाल सिंह के द्वारा बिना किसी गंभीर आरोप के मारपीट की गई। आरोप है कि पुलिस ने उसकी गिरेबान पकड़कर गाड़ी में डालकर थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 84 विधानसभा क्षेत्र में 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग करेंगे। इसके लिए 4 से 8 नवंबर तक मतदान टीमें घर घर जाएगी और घर पर ही मतदान करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर 13 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। ये मतदाता घर बैठे ही अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवेदन मांगे गए थे। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर के तहत पूर्ण हो चुके कार्य व निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए एवं तय समय सीमा पर कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऑनलाइन फीडिंग में मौका स्थिति में आने वाले अंतर को तुरंत प्रभाव से दूर करें, साथ ही इस कार्य में प्रगति को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य दायरे कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण द्वितीय का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थाओं में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।